गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को यूपी में फायरिंग करवाना महंगा पड़ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स ढेर कर दिए गए। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये दो शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का अच्छा खासा है, इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से दो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। ये एनकाउंटर गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में हुआ। पहले एनकाउंटर में दोनों अपराधी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एसटीएफ व सीआईयू दिल्ली टीम को मिली थी लीड। मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर हुए थे घायल, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में कराया था भर्ती। वहीं डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ ने बदमाश के पास से ग्लॉक व जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। तो पहले आरोपी की पहचान रविंदर के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। तो वहीं दूसरा आरोपी अरुण है, जो सोनीपत का बताया जा रहा है। दोनों ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर हुई फायरिंग में शामिल थे। दरअसल 12 सितंबर की रात जब बरेली का सिविल लाइंस इलाका नींद में डूबा हुआ था, तभी विला नंबर 40 में रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी के घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। दो बाइक सवार हमलावरों ने विदेशी पिस्टल से 10 से 12 राउंड फायरिंग की। इसमें से कुछ गोलियां हवा में चलाई गई और कुछ दीवारों पर जाकर लगी। हालांकि तब इस पूरे हमले में कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद सीएम योगी ने अपराधियों को पाताल से भी खोज लाने का आश्वासन देते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया और दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने खुद इसकी जानकारी दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। तब से योगी की पुलिस इन शूटर्स का पीछा कर रही थी और अब जाकर बदमाशों का पूरा हिसाब कर दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपराधियों में खौफ के लिए काफी है। माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है, अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली ना निकले, लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकलेगी। इस एनकाउंटर में पुलिस को बदमाशों के पास से तुर्की में जिगाना और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल मिली है। इस पिस्टल से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का आरोप है और ये वही पिस्टल है जिसे शूटर्स ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल किया था। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। अब इन दोनों के गुर्गे मारे जाने के बाद पुलिस ने दिशा के घर को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। 4 सब इंस्पेक्टर्स के साथ करीब 24 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे किसी भी अनहोनी से अब बचा जा सकेगा।
टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर का वो दिन दरअसल जो 5 शूटर्स बरेली पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो बरेली के पंजाब में आप सोचिए, होटल में ठहरते हैं, उसे अपना ठिकाना बनाया, तबीयत बिगड़ने पर एक शूटर लौट जाता है, यानी फिर 4 रह जाते हैं। बिल्कुल, तो 5 में से 4 रह गए। अब स्प्लेंडर बाइक और अपाचे से चारों ने दिशा के घर की इससे पहले रेकी की। और सबसे बड़ी बात कि स्प्लेंडर पर विजय और नकुल बैठे हुए थे, अपाचे पर अरुण और रविंद्र सवार थे। और 12 सितंबर को दोबारा चारों दिशा पाटनी के घर पर पहुंचते हैं। अरुण उस वक्त बाइक चला रहा था और पीछे रविंद्र फायरिंग कर रहा था, जो वीडियो हमने आपको दिखाया था। तो ये हमने आपको दिखाया और नया सीसीटीवी फुटेज भी जो सामने निकल कर आया उसमें भी हमने आपको दिखाया, वो वही अपाचे और वही स्प्लेंडर जो बाइक है उसमें नजर आ रही थी। और आप सोचिए कि एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी आपको जानने लेनी चाहिए, क्योंकि एसटीएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। तो इसमें यह है कि 2500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं टीम की तरफ से, और मोबाइल लोकेशन और साथ ही साथ होटल की बुकिंग को भी ट्रैक किया गया है। और एक शूटर के लाल जूतों से अहम सुराग मिला और तभी उन्हें पकड़ा गया। क्राइम डेटाबेस से एसटीएफ ने पहचान पक्की की है। पंजाब होटल में ठहरे थे चारों शूटर्स, नकुल और विजय, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, वहां से वो उसके बाद निकल गए थे। और फिर उसके बाद रविंद्र और अरुण रामपुर के धमोरा में रुकते हैं। अरुण और रविंद्र गाजियाबाद के टॉनिका सिटी पहुंचते हैं और एसआई की टीम ने लोकेशन को उसके बाद ट्रैक किया। शाम को 7:20 का वो वक्त था जब पुलिस ने घेराबंदी कर ली और फिर बाइक रोककर सरेंडर करने को उनसे कहा गया। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी और एक गोली एक अफसर को लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी ढेर कर दिए गए। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।